कि डेली वेजर को परमानेंट करने के लिए स्टेट का होना जरूरी नहीं है। फिर रही बात जो स्टेट की बात वो कर रहे हैं, उसके लिए सबसे ज्यादा फायदा तो सरकार को है, चीफ मिनिस्टर को है और उनकी कैबिनेट को है। आम आदमी को उससे क्या फर्क पड़ने वाला है? तो ये तो अब एलजी साहब ने कहा है कि पुलिस डिपार्टमेंट मेरे पास है और बाकी जो मेरे पास फाइल आई है कोई भी पेंडिंग नहीं है और मैं रोकता नहीं हूं। अगर इनकी ट्रांसफर की बात है तो इनकी सिफारिश मानी जाएगी, लेकिन ये वो नहीं चाहते हैं। इसीलिए हमने ये कह दिया है कि अगर आपसे ये सरकार नहीं चल रही है, आप स्टेट के चीफ मिनिस्टर हैं, आप यूटी के चीफ मिनिस्टर की हैसियत से काम नहीं कर पा रहे हैं, जो कि करने में कोई खास प्रॉब्लम नहीं है, तो आप ऐसा कीजिए, आपकी अगर ईगो हर्ट हो रही है तो आपके पास 50 एमएलए हैं, आप उनमें से जो एक काबिल एमएलए है उनको चीफ मिनिस्टर बना लीजिए। कॉन्स्टिट्यूशन में इसका प्रावधान है। आपको लगता है ये मुमकिन हो पाएगा? बिल्कुल मुमकिन है। अगर इनकी ईगो हर्ट हो रही है कि मैं यूटी का चीफ मिनिस्टर हूं और मुझे काम करने के लिए बोल रहा हूं, तो हमारा ये कहना है कि आप फिर बहुजन समाज पार्टी के हवाले 50 अपने एमएलए कीजिए, क्योंकि हिंदुस्तान में उत्तर प्रदेश में बहन कुमारी मायावती से बड़ा एडमिनिस्ट्रेटर चीफ मिनिस्टर कोई नहीं हुआ है। हम आपको 5 महीने में ये जम्मू कश्मीर में जो 30-35 साल पहले आग लगाई थी उसको भी बुझा देंगे, कैजुअल को भी परमानेंट कर देंगे, और जो नई एम्प्लॉयमेंट पॉलिसी है उसको भी लेंगे। जो 1.5 लाख के करीब बैकलॉग पड़ा हुआ है, हम उनको भी फिलअप कर देंगे। और हमारा वायदा रहा कि हम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से पैसे नहीं इसके लिए मांगेंगे। यहाँ इतना पैसा है, गवर्नर जगमोहन जी ने कहाँ से पैसा लाया था? उन्होंने तो लिया ही नहीं था सेंटर से, उन्होंने यहाँ से पैदा किया था। तो मेरा कहना यह है कि ये गवर्नमेंट जो है, नेशनल कॉन्फ्रेंस की गवर्नमेंट, इनकी ईगो हर्ट हो रही है। ये नौजवानों को कुचलने में इनको मजा आता है, क्योंकि इन्होंने 35 साल पहले भी नौजवानों को ही जिस आग में झोंका था, ये भी इन्हीं की कारस्तानी। नमस्कार, आप देख रहे हैं द नॉर्थ लाइन डिजिटल में हूं रूहानी। हाल ही में जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री ने कुछ ऐसा कह दिया जिसके बाद सियासी गलियारे में हलचल सी मच गई है। उन्होंने कहा कि अगर विधानसभा भंग कर नए सिरे से चुनाव कराकर मेरा इस्तीफा मानकर जो है यहाँ पर स्टेटहुड की बहाली होती है तो मैं राजी हूं। मेरे साथ हाजी शाख मोहम्मद साहब हैं, जो लगातार जम्मू कश्मीर से जुड़े तमाम मुद्दों पर अपना जो है वक्तव्य रखते हैं और लगातार चर्चा करते हैं। इनसे बात करने की कोशिश करेंगे कि उमर अब्दुल्ला के स्टेटमेंट को कैसे देखते हैं और क्या परिस्थितियां 8 महीने के बाद ही इस सरकार के लिए बदल गई हैं। हाजी साहब कैसे देखते हैं कि वो कह रहे हैं कि मैं इस्तीफा भी दे दूंगा, विधानसभा भी हम भंग कर देंगे, चुनाव भी करवा देंगे, आप स्टेटहुड दे दीजिए। नमस्कार मैम, आपको और आपके ऑडियंस को भी। ऐसा है मैडम, मैंने स्टेटमेंट उनकी सुनी है। वो कह रहे हैं कि एक अखबार के माध्यम से, वो कौन सी अखबार है उसका नाम नहीं बताया उन्होंने, और सही मायनों में ये जो नेशनल कॉन्फ्रेंस है ये इस जिद पर अड़ी हुई है कि मुझे किसी अनएम्प्लॉयमेंट पर काम नहीं करना, किसी डेली वेजर का काम नहीं करना, चाहे उसके लिए कुर्सी छोड़ दे। मैडम, जहां तक मैं जानता हूं कि डेली वेजर को परमानेंट करने के लिए स्टेट का होना जरूरी नहीं है। फिर रही बात जो स्टेट की बात वो कर रहे हैं, उसके लिए सबसे ज्यादा फायदा तो सरकार को है, चीफ मिनिस्टर को है और उनकी कैबिनेट को है। आम आदमी को उससे क्या फर्क पड़ने वाला है? तो ये नेशनल कॉन्फ्रेंस और भारतीय जनता पार्टी का ये गेंद खेल रहे हैं एक दूसरे पर। पहले नेशनल कॉन्फ्रेंस ने कहा कि हमारे जो ऑफिसर हैं ये हमारी बात नहीं मान रहे, ट्रांसफर नहीं कर सकते, ये भी कहा। अब ट्रांसफर के लिए ये कितने अतावले हैं कि गवर्नमेंट मुलाजिम को क्यों आप बखेरना चाहते हैं? अगर कोई सिस्टम है तो अब एलजी साहब ने कहा है कि पुलिस डिपार्टमेंट मेरे पास है और बाकी जो मेरे पास फाइल आई है कोई भी पेंडिंग नहीं है और मैं रोकता नहीं हूं। अगर इनकी ट्रांसफर की बात है तो इनकी सिफारिश मानी जाएगी, लेकिन ये वो नहीं चाहते हैं। इसीलिए हमने ये कह दिया है कि अगर आपसे ये सरकार नहीं चल रही है, आप स्टेट के चीफ मिनिस्टर हैं, आप यूटी के चीफ मिनिस्टर की हैसियत से काम नहीं कर पा रहे हैं, जो कि करने में कोई खास प्रॉब्लम नहीं है, तो आप ऐसा कीजिए, आपकी अगर ईगो हर्ट हो रही है तो आपके पास 50 एमएलए हैं, आप उनमें से जो एक काबिल एमएलए है उनको चीफ मिनिस्टर बना लीजिए। कॉन्स्टिट्यूशन में इसका प्रावधान है। आपको लगता है ये मुमकिन हो पाएगा? बिल्कुल मुमकिन है। अगर इनकी ईगो हर्ट हो रही है कि मैं यूटी का चीफ मिनिस्टर हूं और मुझे काम करने के लिए बोल रहा हूं। हाजी साहब, जब ये चुनाव लड़े गए थे उस समय भी तो यूटी था, कहाँ स्टेट था? ये तो पहले से ही यूटी चल रहा है, तब जानकारी थी ना। मैं यही कहने जा रहा हूं कि जब नेशनल कॉन्फ्रेंस इलेक्शन में गई थी तो उस वक्त यूटी में इलेक्शन लड़ी गई थी। किस आदमी ने प्रॉमिस किया था? मैनिफेस्टो भी यूटी में बनाया था। यूटी का मैनिफेस्टो था। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने किस डॉक्यूमेंट पर प्रॉमिस के साइन कर रखे आपके साथ, जो आज आप काम नहीं कर रहे हैं और उसके लिए अड़ गए हैं? तो हमने इसीलिए कह दिया था कि अगर आपके पास 50 एमएलए में से एक भी आदमी अगर कोई काबिल है तो कॉन्स्टिट्यूशन में प्रावधान है, आप उनको चीफ मिनिस्टर बनाइए और पीछे से आप पार्टी हेड्स की हैसियत से काम कीजिए।
अगर उन 50 में से भी कोई नहीं है तो हमारा ये कहना है कि आप फिर बहुजन समाज पार्टी के हवाले 50 अपने एमएलए कीजिए, क्योंकि हिंदुस्तान में उत्तर प्रदेश में बहन कुमारी मायावती से बड़ा एडमिनिस्ट्रेटर चीफ मिनिस्टर कोई नहीं हुआ है। हम आपको 5 महीने में ये जम्मू कश्मीर में जो 30-35 साल पहले आग लगाई थी उसको भी बुझा देंगे, कैजुअल को भी परमानेंट कर देंगे, और जो नई एम्प्लॉयमेंट पॉलिसी है उसको भी लेंगे। जो 1.5 लाख के करीब बैकलॉग पड़ा हुआ है हम उनको भी फिलअप कर देंगे। और हमारा वायदा रहा कि हम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से पैसे नहीं इसके लिए मांगेंगे। यहाँ इतना पैसा है, गवर्नर जगमोहन जी ने कहाँ से पैसा लाया था? उन्होंने तो लिया ही नहीं था सेंटर से, उन्होंने यहाँ से पैदा किया था। तो मेरा कहना यह है कि ये गवर्नमेंट जो है नेशनल कॉन्फ्रेंस की गवर्नमेंट, इनकी ईगो हर्ट हो रही है। ये नौजवानों को कुचलने में इनको मजा आता है, क्योंकि इन्होंने 35 साल पहले भी नौजवानों को ही जिस आग में झोंका था, ये भी इन्हीं की कारस्तानी थी। और आज ये लोग वही तौर तरीका अख्तियार कर रहे हैं। तो इसलिए हमारी रिक्वेस्ट भी है, अपील भी है कि बच्चों के साथ मत झगड़ा कीजिए, इनके साथ मत टकराओ, इनका काम कर दो, ऊपर वाला देख रहा हो सकता है। आज अगर हम कहें एसेंशियल सर्विसेज की बात करते हैं, बिजली और पानी ये दोनों ही आते हैं, लेकिन बिजली विभाग के जो डेली वेजेस है वो 72 घंटे की उन्होंने स्ट्राइक कर दी है। अब जो पानी का विभाग है पीएचई के, वो भी कह रहे हैं कि हमें विश्वास नहीं है जावेद राणा पर, जो इस विभाग के मंत्री हैं, 6 महीने की कमेटी का इंतजार नहीं कर सकते, पेंडिंग रिलीज नहीं किया है उनका। इसको कैसे देखते हैं? ये दोनों ही सड़कों पर है। मैडम अगर आपको याद होगा तो हमने पहले दिन ही कह दिया था कि ये जो कमेटी बनाई गई है ये आईवाश है। कमेटियों के रिकॉर्ड इनके पास हैं, बायोमेट्रिक के सब रिकॉर्ड इनके पास मौजूद हैं। ये करना ही कुछ नहीं चाहते थे, ये 6 महीने निकालना चाहते थे, अब वो उससे भाग निकले हैं। और रही बात जो स्ट्राइक पर गए हुए हैं, तो बहुजन समाज पार्टी का हर कैजुअल डेली वेजर का को समर्थन है, और जे स्ट्राइक पर जाने का उनका कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है उनके पास। तो आप उनका समर्थन कर रहे हैं पूरी तरह से जो स्ट्राइक पर गए? बहुजन समाज पार्टी जो हमारी राणा साहब के नेतृत्व में, दर्शन राणा के नेतृत्व में जो काम कर रही है, पूरी बहुजन समाज पार्टी कैजुअल डेली वेजर और जो तंग लोग हैं, जिन लोगों को मतलब उनकी फैसिलिटी से महरूम रखा हुआ है, हम उनके साथ खड़े हैं और डेली वेजर का फुल समर्थन करते हैं। तो फाइनली ये वीडियो क्लिप आपने देखा, इसमें हमारी ये जो जितने भी डेली वेजर्स भाई बहनें हैं, एसपीओ है, आंगनवाड़ी वर्कर्स है, आशा वर्कर्स है, आयाज है, तो हमारे जम्मू एंड कश्मीर में जितने भी ये मुलाजमीन है तो इनको अपना हक मिलना चाहिए। इनकी सैलरी 45,000 हमारे डेली वेजर्स की सैलरी होनी चाहिए। और साथ ही साथ जो प्रपोज रेट हमारे एसपीओ भाई बहनों के लिए रखा गया है, वो बेसिक सैलरी उनके लिए 12,000 की बात चली है, तो वो भी लागू होना चाहिए, ताकि ये भी अपनी लाइफ आराम से जी पाएंगे, अपने बच्चों का भविष्य बना पाएंगे। और साथ ही साथ जितने भी हमारे डेली वेजर्स है, इनकी भी सैलरी उसी प्रकार से होनी चाहिए जिस तरह से हमारे बाकी यूटीज़ में, जैसे कि यूटी लद्दाख, यूटी दिल्ली में जितने भी डेली वेजर्स है वहाँ पर उनको एक अच्छा खासा अमाउंट मिलता है। वही अमाउंट हमारे डेली वेजर जो हमारे जम्मू एंड कश्मीर के हैं उनको भी मिलना चाहिए। तो यही रिक्वेस्ट मैं अपने सरकार के सामने रख रहा हूँ, अपनी रिक्वेस्ट यही एलजी साहब के सामने रख रहा हूँ कि जितने भी डेली वेजर्स हैं हमारे जम्मू एंड कश्मीर में, उनको अपना हक मिलना चाहिए। तो यहाँ पर अगर हम बात करेंगे तो आए रोज़ ये प्रोटेस्ट कर रहे हैं ये डेली वेजर्स, क्योंकि ये चाहते हैं कि हमें अपना हक मिले और इनको अपना हक मिलना भी चाहिए। और साथ ही साथ मैंने एक वीडियो ऑलरेडी डाला है जिसमें मैंने स्कीम्स के रिगार्डिंग बात की है, तो उन स्कीम्स का लाभ उठाइएगा, उसका लिंक भी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं डालूँगा। और साथ ही साथ रिक्वेस्ट यही है कि चैनल पे नए आए हो तो सब्सक्राइब कर देना और प्रेस द बेल आइकन फॉर लेटेस्ट न्यू अपडेट्स। और टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कीजिएगा, फेसबुक पेज को भी फॉलो कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।